Hello everyone, welcome everyone to English with Group channel. I hope so everyone is fit and fine and is doing well. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज मॉडल्स. आप अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो आपने मॉडल्स किए होंगे ऑफ कोर्स किए होंगे, क्यों नहीं किए होंगे. क्योंकि हमारे को अपना, चलो हम स्पोकन इंग्लिश से बच जाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं तो हमारे को फंसना पड़ेगा. कहीं ना कहीं तो सिलेबस करना ही पड़ेगा. कैन, कुड, शुड, मे, माइट ये बोलना और पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा. तो लेकिन आप मैम आपने ये क्यों हमारे को टॉपिक चूज किया कि मॉडल से क्यों, और भी तो बहुत टॉपिक है. मॉडल्स क्या बेनिफिशियरी है हमारे लिए, स्पोकन के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है. ये सिर्फ स्पोकन वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो नहीं है, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जिन्हें कभी आज तक मॉडल समझ में ही नहीं आया. एक्चुअली मैं इस चीज का आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आपने आज ये वीडियो देख ली ना तो पक्के वाला प्रॉमिस है कि आप अपनी लाइफ में कभी भी मॉडल से रिलेटेड सेंटेंसेस और जहां पर भी मॉडल्स यूज होते हैं उसमें आप कभी भी मात नहीं खाओगे. क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक देने वाली हूँ, बहुत ही बढ़िया, जैसे कह देते हैं ना कि जादू की मतलब छड़ी, वो छड़ी देने वाली हूँ आपको, एक मूल मंत्र देने वाली हूँ मॉडल्स को करने का. तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वे मॉडल्स को किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से उससे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, तो उससे पहले आप ये सीखिए कि मॉडल्स क्या होता है. आप सभी को पता है कि मोडाल्स वो होते हैं जो एक्सप्रेशंस को शो करते हैं. एक्सप्रेशंस को कैसे, जैसे कि मान लो मैंने कहा मुझे ये करना चाहिए था, तो आपको पता लग रहा है ना कि मैं क्या कह रही हूँ, चाहिए मोड. मैंने कहा कि मुझे ये मतलब जरूरी था, तो मैंने क्या बोला, जरूरी. तो ये क्या है, मॉडल. मतलब मैंने मोड बताया, तरीका बताया. इसी तरीके से अगर मान लो मुझे एक्सप्रेशन कोई और करना हो, जैसे तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई, तो दैट इज डियर टू. तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बने हैं जो अपने आप में ही क्या है, कंप्लीट है और वो हमेशा यूज होते हैं. जैसे कि अगर मान लो, देखो एग्जाम्पल बताती हूँ. अगर मान लो मैंने बोला हंग्री, तो हंग्री का मतलब भूखा ही है ना. लेकिन क्या आप हंग्री को किसी और चीज में वैसे ही यूज कर सकते हो क्या, नहीं. हंग्री का मतलब भूखा ही रहेगा. इसी तरीके से मोडाल्स, हंग्री का यूज सेंटेंसेस बनाने में यूज नहीं करोगे, लेकिन हाँ मोडाल्स का यूज सेंटेंसेस में और एक्सप्रेशंस को बनाने के लिए किया जाता है. तो इसीलिए मोडाल्स को बोला जाता है कि ये क्या है, एक्सप्रेशंस शो करते हैं. एक्सप्रेशंस शो करते हैं हमारे कि काम जो है वो करना चाहिए था, जरूरी है, हिम्मत कैसे हुई, ठीक है, एंड समथिंग लाइक दैट, ब्ला ब्ला ब्ला. तो ये होते हैं हमारे पास मॉडल्स. तो आपके सामने मैंने कुछ एक मॉडल्स लिखे हैं, वो आप देख सकते हैं. बहुत ही मतलब इनके अलावा और आपको देखने को नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत हो गए, वो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं. पहला है जी कैन, दूसरा है कुड, तीसरा है शुड, मे, माइट, मस्ट, हैव टू, डेयर, नीड टू और वांट टू. कैन, कैन का मतलब है कि मैं कोई काम कर सकता हूँ, दैट इज रिलेटेड टू प्रेजेंट. सभी ने अभी तक ये चीजें सीख ली हैं कि कैन का यूज प्रेजेंट के लिए. कुड, मैं कोई काम कर सकता था, यानी कि इसका यूज होता है पास्ट के लिए. शुड, शुड का यूज होता है चाहिए के लिए, ठीक है. मे का यूज होता है कि मैं मतलब हो सकता है कि भी मैं पास हो जाऊं, है ना, तो मे हो जाएगा. और माइट, माइट का यूज पास्ट के लिए यूज होता है. मे का यूज मोस्टली यूज होता है कि भी होती तो वहां पर क्या है, आशंका ही होती है कि होएगा या नहीं, लेकिन होता है प्रेजेंट का. लेकिन माइट के लिए हम यूज, माइट का यूज हम करते हैं पास्ट में. मस्ट, अभी अभी बताया मैंने आपको कि मस्ट क्या होता है, कि जरूरी, नेसेसरी, मतलब लाइक 100% काम करना ही पड़ेगा या 100% काम होगा. हैव टू, डेयर टू, वांट टू, नीड टू. हैव टू का मतलब है कि कोई चॉइस नहीं है, करना ही पड़ेगा. जैसे मैंने बोला आई हैव टू डू हार्ड वर्क, मुझे करना ही पड़ेगा, कोई और अल्टरनेटिव नहीं है. मुझे खाना खाना ही पड़ेगा, आई हैव टू ईट द फूड. मुझे बोलना ही पड़ेगा, आई हैव टू स्पीक. तो ये होते हैं हैव टू. जब हमारे पास क्या है, फोर्स है, हमारे को खुद का मन नहीं है लेकिन फिर भी क्या करना पड़ता है, काम को करना पड़ता है. डेयर टू, डेयर टू होता है हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये काम करने की. नीड टू, जरूरत नहीं है या जरूरत है.
नेक्स्ट है want to, मेरा मन कर रहा है ये काम करने का, मैं चाहता हूँ कि, ठीक है, चाहने से क्या होता है, करना पड़ता है। इससे नेक्स्ट try to मतलब कि कोशिश करना। used to, इसके साथ मेरा कुछ ज्यादा ही प्रेम प्यार है। used to का मतलब होता है मैं ये काम किया करता था, मतलब लाइक पास्ट की हैबिट, पास्ट की मतलब लाइक मीठी मीठी यादें। लव टू मतलब लाइक जैसे मैंने कहा आई लव टू डांस, मुझे डांस करने का बड़ा ही मन कर रहा है, मतलब मुझे बहुत पसंद है, तो मैं क्या बोलूंगी, लव टू। लाइक टू कि मुझे डांस करना पसंद है, तो मैं क्या बोलूंगी, आई लाइक टू। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है पसंद, जैसे कि आई एम फॉन्ड ऑफ फनल केक, मुझे जलेबी खाना बड़ा ही पसंद है, तो क्या यूज करते हैं हम, फॉन्ड ऑफ। नेक्स्ट है हमारे पास सिक ऑफ मतलब लाइक सिक ऑफ जो है, जैसे कि अगर किसी को क्रेविंग्स हो गए, हम सिक ऑफ डूइंग दिस, तब यूज करते हैं। या फिर हम यूज करते हैं कि जब किसी चीज से ऊब जाए तब। देखिए अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको मीनिंग बताई, लेकिन क्या मैंने आपको बताया कि आपने इससे रिलेटेड सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। इससे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला दे रही हूँ। आज के बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे कि आपने मोडाल से रिलेटेड सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा, एक बार इधर उधर देखना बंद कर दो, सिर्फ और सिर्फ ध्यान इधर ही रहे आपका। मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपने पता है क्या करना है, सीधी सी बात है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं देखना, सबसे पहले सिर्फ इतनी सी बात देखनी है, पहले क्या लिखा हुआ है, मैं। और मैं के लिए आपने जो भी वर्ड लिखा हो ना पहले, उसमें क्या कर देना है, डाउनवर्ड एरो लगा देना है, एक नीचे वाला एरो, ठीक है। मैंने यहाँ पर लगाया, और यहाँ पे मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है, ऑफ कोर्स सभी को पता है, ठीक है, सारी दुनिया को पता है, छोटे बच्चे को पूछ लो तो भी वो बता देगा, आए। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने क्या करना है, देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चाहता हूँ, ये चाहता हूँ, तो चाहता हूँ के लिए मोडाल कौन सा आता है हमारे पास, want to, कि भी मैं कोई चीज चाहता हूँ तो क्या यूज करूंगा मैं, want to। तो आपने पीछे से एरो लगाने शुरू कर देने हैं, चाहता हूँ, फिर क्या है आपका, सीखना, फिर क्या आप सीखना चाहते हो जी, अंग्रेजी। मैंने पीछे से अब इंग्लिश बनानी शुरू कर देनी है, पहला तो आपका डाउनवर्ड एरो जाएगा, फिर आपने क्या कर देना है, पीछे से इंग्लिश बनानी शुरू कर देनी है। चाहता हूँ, तो चाहता हूँ के लिए आपको अभी अभी बताया मोडाल क्या यूज होता है, wants to, I want to। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, चाहता हूँ की इंग्लिश लिख दी ना, सीखना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, learn, I want to learn, ठीक है। क्या सीखना चाहते हो, अंग्रेजी सीखना चाहते हो, तो क्या यूज करेंगे, इंग्लिश। देखो सेंटेंस बन गया ना। आपने क्या करना है, डाउनवर्ड एरो मतलब लाइक फर्स्ट वाले का तो सेम, फिर पीछे से इंग्लिश बनानी शुरू कर देनी है। जब भी आपका मोडाल का चैप्टर आ जाए, चाहता हूँ, हिम्मत है, ठीक है, चाहिए, जरूरी है, करना ही पड़ेगा, लाइक टू, ठीक है, वांट टू, ये सब हमारे पास जब भी आएंगे तो हमने यही करना है, पहले डाउनवर्ड एरो, फिर हमने क्या कर देना है, बैकवर्ड से इंग्लिश बनानी शुरू कर देनी है। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंग्लिश की उल्टी चाल, ठीक है। इसे नेक्स्ट अगला करने की कोशिश करते हैं। आप क्या लिखा हुआ है, तुम दिल्ली जाने की कोशिश करते हो, तुम, पहला क्या करना है हमने, डाउनवर्ड एरो हमने लगाया, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यू, ठीक है। अब पीछे से हमने एरो लगाने शुरू करते हैं, कोशिश करते हो, क्या कोशिश करते हो, जाने की, फिर कहाँ पर, दिल्ली जाने की, तो बैकवर्ड से एरो लगा रही हूँ ना मैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, यू ट्राई टू, कोशिश करना क्या होगा, कौन सी मोडाल लगने वाला है, ट्राई टू गो, फिर उसके बाद डेली, देख लो ऐसा ही है। आपको क्या करना है, एक वर्ड को पकड़ना है, उसको नीचे, बाकी सब पीछे से शुरू कर देना है। इसे नेक्स्ट करते हैं, इससे नेक्स्ट, मैं उर्दू पढ़ सकता हूँ, तो इसको कर सकते हैं, देखिए मैं, डाउनवर्ड एरो, इसमें मैं क्या लगाऊंगा, आई, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, बैकवर्ड से मैं एरो लगाना शुरू किया,
तो सकता हूँ या सकती हूँ क्या लगेगा, कैन लगेगा। तो क्या बन जाएगा, आई कैन, मोडाल लग गया ना। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, पढ़ना, क्या कर सकता हूँ मैं, आई कैन रीड। अब कई बच्चे यहाँ पर स्टडी लिख देंगे, आई कैन स्टडी, बट एक्चुअल में स्टडी नहीं आना चाहिए। स्टडी होता है एक पर्टिकुलर किसी चीज का अध्ययन, ठीक है। हम उर्दू का अध्ययन नहीं करें, बस पढ़ सकता हूँ, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीड। आई कैन रीड उर्दू, बन गया ना सेंटेंस। तो आपने देखा होगा कि अभी तक हमारे जितने सेंटेंसेस थे ये सारे के सारे थे पॉजिटिव सेंटेंसेस, है ना। हमने अभी तक कोई ना नेगेटिव सेंटेंस किया, ना ही हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस किया। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं, ऐसी कंडीशन में भी कोई बड़ा काम नहीं करना, सेम टू सेम वही करना है। पहले सब्जेक्ट को नीचे, मीन्स टू से पहले वर्ड को नीचे, बाकी बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड चलना, उल्टी चाल चलनी है। लेकिन वही बात है कि वहां पर जैसे सकता आ गया कि मैं उर्दू पढ़ सकता हूँ, अब ये आ जाए मैं उर्दू नहीं पढ़ सकता हूँ, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, आई कांट रीड उर्दू। तुम उर्दू नहीं पढ़ सकते हो, यू कांट रीड उर्दू। वह उर्दू नहीं पढ़ सकता है, ही कांट रीड उर्दू, वह नहीं पढ़ सकता, लड़की आ गई अब, शी कांट रीड उर्दू। फिर इसी तरीके से अगर किसी का नाम लेना हो, जैसे सोनिया, सोनिया कांट रीड उर्दू, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हो, नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हो। लेकिन यही अगर मान लो मैं बात करती हूँ इंटेरोगेटिव, देखो नेगेटिव में हमने अभी तक अपनी चाल चेंज नहीं की, चाल सेम टू सेम वही रखी, लेकिन इंटेरोगेटिव में आगे हमारी चाल थोड़ी सी अलग हो जाएगी। कैसे, हमने मोडाल को आगे ले आना है, बस मोडाल आगे ले आओ, बाकी फिर उसके बाद हमें वही सेम टू सेम करना है। सब्जेक्ट यानी कि फर्स्ट वर्ड को नीचे, बाकी बैकवर्ड। तो जैसे कि क्या वह उर्दू पढ़ सकती है, तो क्या बोलोगे, कैन शी रीड उर्दू। क्या वह उर्दू पढ़ सकता है, कैन ही रीड उर्दू। क्या तुम उर्दू पढ़ सकते हो, कैन यू रीड उर्दू। तो आप बाकी आगे समझदार ही हो, आप अपने सेंटेंसेस अपने आप बना लोगे। ये तो मैंने कैन से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाए, तो कोई भी मोडाल हो, जरूरी नहीं कैन, कुड हो, नीड हो, डेयर हो, सभी के सभी में यही है। देखो आपको सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर दिया, सिर्फ एक ही तरीका बताया और सारे मॉडल्स हो गए आपके। कुड, कुड का देख लो, अगर मान लो मेरे को इसमें नेगेटिव में बनाना है तो मैंने कुड के साथ क्या लगाया है, नॉट, कुडंट। आई कुडंट रीड उर्दू, यू कुडंट रीड उर्दू, ही कुडंट रीड उर्दू, शी कुडंट रीड उर्दू, सोनिया कुडंट रीड उर्दू। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव बनाना पड़ेगा मुझे, तो उस टाइम पे मुझे कुड को कहाँ लेके आना पड़ेगा, आगे। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही एक चीज बताई है, दैट इज यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब क्या होता है, पास्ट की हैबिट। कई बच्चों को इसको लेके बहुत ही प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूज्ड टू का यूज होता है पास्ट की हैबिट के लिए। जैसे कि मैं साइकिल चलाया करती थी, अब नहीं चलाती इसलिए मोटी हो गई। फिर उसके बाद जैसे कि मान लो मैंने कहा कि मैं पहले फास्ट फूड खाया करती थी, ये तो झूठ है, अब खाती हूँ मैं। तो मैं फास्ट फूड खाया करती थी, मतलब पास्ट की हैबिट, ठीक है। मैं पहले बबल गम खाया करती थी, लेकिन अब नहीं खाती। तो मेरी जो पास्ट की हैबिट थी उसके लिए मैं क्या यूज करती हूँ, यूज टू। सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी यूज कर सकते हो, आपकी भी तो पास्ट की हैबिट होगी ना। जैसे कंचे खेलते हैं, हम खेलते थे, है ना। पहले हम जो है स्टेपू खेलते थे, पहले हम जो है मिट्टी के वो गोले बना के एक दूसरे को मारते थे, है ना। कितने सारे हम ऐसे काम किया करते थे, और वो सारे के सारे किस में आते हैं, यूज टू में आते हैं। सारी की सारी जितनी भी बचपन की यादें होती है ना, बचपन में काम किया करते थे, वो सारे के सारे किस में आया करते हैं, यूज टू में, ठीक है। तो इसको भी करने का सेम टू सेम वही तरीका है, लेकिन इसका मेरे साथ कुछ ज्यादा ही प्रेम प्यार है। वो इसलिए है क्योंकि ये मुझे मेरे बचपन की याद दिला देता है। तो आपने भी सेम टू सेम वैसे ही करना है, कुछ एक सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे कि मैं जो है कंचे खेलता था, मैं पहले बर्फ का गोला खाया करता था, ठीक है। मैं पहले मक्की खाया करता था, पहले मैं सैर पर जाया करता था,
पहले मैं अपने मम्मी के साथ सोया करता था, है ना। तो कितने सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। तो आपने भी एक ही काम करना है, आपने बस जस्ट कमेंट में राइट डाउन करना है एक सेंटेंस जो कि आपको आपके बचपन की याद दिलाता हो और आपने यूज टू से रिलेटेड वो सेंटेंस बनाना है। दिस इज वगैरह, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू सो मच।